पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ये पैसा है, ये पड़ा है, इधर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है सामने। देखें कुछ करता है, ये हिलता है, जुलता है, कुछ करता है। इसकी क्या टांगे हैं, हाथ इसके, क्या इसके पांव हैं, कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। ये ऐसे कैसे ही पड़े रहेगा जब तक आप इस पैसे को पकड़ के यूज नहीं करते, कोई चीज नहीं ले लेते इसकी पैसे की, और उस चीज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करते, फिर दोबारा से पैसा नहीं ले लेते, फिर दोबारा से इसको यूज नहीं करते, फिर दोबारा से पैसा बढ़ाते नहीं। ये पैसा वैसे का वैसा रहेगा, कम होता जाएगा, वैल्यू में ड्रॉप होता जाएगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं देगा पैसा। इस वजह से जो पैसा है ये इटसेल्फ कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है। इस पैसे के ऊपर लिखा गया होता है, ये लिखा होता है, गवर्नमेंट गारंटी देती है कि ये जो कागज का टुकड़ा है, ये कागज के टुकड़े की ये वर्थ है। ये कौन गारंटी देती है? गवर्नमेंट गारंटी देती है। और गवर्नमेंट की अपनी गारंटी नहीं है। हर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद गवर्नमेंट जब दिल करो टांग मार के बाहर निकालो, गवर्नमेंट निकल जाती है। तो जो गवर्नमेंट गारंटी देती है पैसे की, उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस बंदे की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो दूसरे की चीज की क्या गारंटी देगी, क्या वो दिक्कत होगी? इसी वजह से जो पैसा है ये ओवरनाइट पड़ा पड़ा आपका कम हो सकता है। अभी डॉलर बढ़ा है, आपका पैसा पड़ा पड़ा कम हो गया है। गाड़ी जो आपकी 30 लाख की थी वो आपकी 60-60 लाख की होगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पैसे आपके कम हो गए हैं आपके बैंक के अंदर। पड़ी पड़ी आपकी सैलरी आपकी कम हो गई है। तनख्वाहदार बंदा पड़ा पड़ा उसकी सैलरी आधी रह गई है। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट कुछ चीजें चेंज हुई, साथ ही वो गारंटी शरंटी सारी बढ़ गई, और बचा आपके पास वही कागज का टुकड़ा जिसकी अब उतनी वक़्त नहीं है जो कल के दिन थी। मुल्क में जंग छिड़ती है, तूफान आता है, मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद होती है। जो मुल्क की चीजें हैं, जो चीज है उसकी वैल्यू तो तकरीबन वही रहती है, वो तो बिक जाती है, उसकी चीज वही रहती है। लेकिन ये जो कागज के टुकड़े हैं ये बेवकत हो जाते हैं। अपने अफगानिस्तान के साथ देखा, आपने ग्रीक में देखा, जर्मनी में जब वॉर आई उस वक्त आपने देखा, जिम्बाब्वे में आपने देखा, पड़ी पड़ी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ओवरनाइट खत्म हुई है कई कंट्रीज के अंदर। तो अपना पैसा कभी भी बैंक के अंदर मत रखो, इस रोकड़े को बैंक के अंदर मत रखो इस भरोसे से कि गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है। इसकी चीजें बाय करो, इसके एसेट बाय करो, ऐसे एसेट जो आपकी वैल्यू को बढ़ाएं, जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे। क्योंकि जो चीज है ना, उनकी वैल्यू ओवर टाइम अगर कम भी हो वक्ती तौर पे तो दोबारा से रीएडजस्ट हो जाती है। प्रॉपर्टी है, कम हुई रीएडजस्ट हो जाएगी। आपका गोल्ड है, कम हुआ रीएडजस्ट हो जाएगा, दोबारा से वैल्यू गेन कर लेगा। लेकिन पैसा जब कम होता है बड़ी मुश्किल होती है उस कंट्री के लिए उसकी वैल्यू को रीगेन करना। दूसरा, अपने मीन से कम जियो। जो आपका खर्चा है उससे कम खर्चा करो, मिनिमम खर्चा करो। जोड़े कम लो, जूते कम लो, फैशन कम करो। जो पैसे बचते हैं उनका एसेट बनाओ, और जब वो एसेट आपका फल जाए, फूल जाए, आपकी इनकम के बराबर आए तो उसकी इनकम आप खाओ। अपनी जो पर्सनल इनकम है उसके एसेट बनाओ, और जो एसेट से इनकम आती है उस इनकम को खाओ अपने खर्चों के लिए। यह सियानापन है। तीसरा, ऐसे एसेट के अंदर लगाओ, ऐसे असासों के अंदर लगाओ जिनकी वैल्यू ओवर टाइम बढ़े, ना कि वो डेप्रिशिएट हो। जो आप चीजें बाय करके रख लेते हो ना, उनमें वियर टियर आ जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ एसेट हैं जो खराब नहीं होते, जिनमें डेप्रिसिएशन नहीं आती, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। गोल्ड है, ओवर पीरियड टाइम बढ़ेगा। प्रॉपर्टी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी। रेंटल यूनिट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा। बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा। ऐसी चीजें जो बढ़ेंगी वहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। पांचवा, अपने आप को ट्रेन करो एजुकेशन के अंदर, मनी की एजुकेशन के अंदर। सीखो कैसे इन्वेस्ट करना है, सीखो कैसे बजटिंग बनानी, सीखो कैसे पैसा बचाना है, कैसे रेवेन्यू बढ़ाना है, कैसे खर्चों को कम करना है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यूएबल स्किल है। छठा, अपने जो सारे एग हैं वो एक बास्केट के अंदर मत लगाएं। जो बंदा आपको आके बता रहा है कि यहां पे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उस सेंस में फौरन से स्मेल कर लें कि इसके अंदर कोई मसला है। क्योंकि जब मार्केट में डबल नहीं हो रहा आराम से, एक बंदा आपको डबल करके दे रहा है, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि ये आगे कहीं ना कहीं बंदा फ्रॉड करेगा आपके साथ, तो फौरन से अलर्ट हो जाएं। और आखिरी पॉइंट है, जो पैसा है ना वो लोगों से आता है। ये जो रोकड़ा है ये लोगों के साथ डीलिंग करने से आता है।
लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने से आता है, लोगों के साथ गुड्स को एक्सचेंज करने से आता है, इस तरह से पैसा आता है। तो रिलेशन बनाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ट्रांजैक्शन करें। जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है उसके ऊपर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। कोई कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।